नमस्कार साथियों, क्रांतिकारी युग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद और आज हम आए हैं पीएससी के एससी कैटेगरी में टॉप किए हैं और आज उनसे हम चर्चा करेंगे। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया। थैंक यू सर। विकास जी, बताइए कि शिक्षा किस प्रकार से आपने ग्रहण किया और आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार से की है। उसके बाद मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ, जो रायपुर में स्थित है। उसके बाद 2016 से मैंने पीएससी की तैयारी शुरू कर दी है। हमने सुना है सर कि आपने और इससे पहले भी 3 बार पीएससी मेंस दिलाए, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? सर, पहली बार में मेरा सिलेक्शन नहीं हो, पहली बार में प्री भी नहीं निकला था। उसके बाद जब मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया तो उसमें इंटरव्यू तक पहुंचा, पर उसमें अच्छे रैंक नहीं आ पाए। उसके बाद जो तीसरा था उसमें भी मेरा रैंक नहीं आ पाया और ये तीसरा इंटरव्यू था मेरा। और उसके बाद फिर मुझे पोस्ट, जो मनपसंद पोस्ट थी वो मुझे प्राप्त हुई। अभी कैसे लग रहा है आपको? सफलता निश्चित ही बहुत बड़ी है। कुछ लोग सोच भी नहीं पाते, खासकर हम उस फील्ड से बैकग्राउंड करते हैं जहाँ पे शिक्षा काफी मेहनत करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है सर, जब देख रहा हूँ मेरे घर वाले जो हैं इतने खुश हैं। कॉल आ रहे हैं, मुझे भी कॉल आ रहे हैं, भैया को, मम्मी को, पापा को, ये सब मिलने आ रहे हैं। तो अच्छा लगता है सर कि और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जिस चीज के लिए मैं 4 साल से पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहा था, जिसके लिए लगा हुआ था, ऐसा लग रहा है कि आज हाँ वो सपना पूरा हो गया। अपने सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर, मैं अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, परिवारजनों को, अपने गुरुजनों को और अपने सहपाठियों को देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे संघर्ष के समय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। संघर्ष के पीछे निश्चित ही बहुत बड़ा माता पिता का योगदान रहता है। साथ ही साथ इसमें और आपका किसका योगदान रहा? जी, जैसा मैंने बताया कि मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का, मेरे परिवारजनों का, सबका साथ रहा इसमें, मेरे दोस्तों का। क्या आपने इसके लिए कोई विशेष तैयारी किया, किसी संस्थान में जाकर तैयारी की या सेल्फ तैयारी की? नहीं, मैंने कई संस्थानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। ये बिलासपुर में के जो कोचिंग्स हैं उसमें मैं प्री मेंस इंटरव्यू सबके जो क्लासेस हैं वो अटेंड किया हूँ। आगे युवाओं को जो भटक जाते हैं, जो कुछ दिन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अपने मार्ग से 1-2 बार दिलाकर सफल नहीं मिल रहे बोलकर उन लोग दूसरे रास्ते में अपना लेते हैं, इसमें आप क्या करना चाहोगे? युवाओं को आप कैसे मार्गदर्शन देना चाहेंगे? पीएससी में अगर आप आ रहे हो तो ये मान के चलिए आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। पीएससी धैर्य मांगता है, कठिन परिश्रम मांगता है, और अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। इसके लिए क्या आपने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाया था? क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मल्टीमीडिया का साधन लिया था आपने? जी सर, मैं बुक से भी पढ़ता था, यूट्यूब से भी पढ़ता था और नेट से भी पढ़ता था। और उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और जो मेरे रिवीजन के टाइम में बहुत हेल्पफुल रहे। जी, देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, आपके पिताजी के बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरे पिताजी शिक्षक हैं जो चौहा में पदस्थ हैं, ग्राम चौहा में। कितने भाई बहन होते हैं आप लोग? हम लोग 2 भाई हैं और एक छोटी बहन है। ये थे विकास सर्वे जी, जिन्होंने पीएससी के क्षेत्र में अपना एक जो लक्ष्य हासिल किया था, जो सोच बना के रखे थे, इसके लिए लगातार मेहनत किए, हार्ड मेहनत किए, नोट्स बनाए और उसका शॉर्ट नोट बनाकर लगातार तैयारी करते रहे और अंत में सफलता निश्चित ही मिला। हमारे साथ है विकास सर्वे के बड़े भाई मनीष सर्वे। आइए उनसे पूछते हैं कि मनीष जी, बताइए, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपके बड़े भाई ने उस मुकाम पर हासिल किया जिसके लिए उन्होंने 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे। बताइए कैसे लग रहा है अभी आपको? धन्यवाद, बहुत खुशी है हमारे परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए भी बहुत गौरवशाली पल है अभी, जो हम वर्षों से चाह रहे थे। जब से छोटे भाई ने ये लक्ष्य स्थापित किया था कि हमें इस मुकाम पर पहुंचना है करके, तब से हमने हर चीज उनको दिया है और उनका मेहनत ही है जो उनको इस मुकाम पर पहुंचाया हुआ है। ठीक है, हम बहुत खुशी हो रही है हमें उनको इस मुकाम पर देखकर।
पढ़ाई के साथ साथ और उनका घर में जो योगदान रहता है, क्या ऐसा कुछ उन्होंने अलग से योगदान दिया अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि में, या किसी का हाथ बटाने में, कि सिर्फ पढ़ाई ही एक लक्ष्य था? भाई ने पढ़ाई के साथ साथ हर चीज में अपने काम को, अपने परिवार को हर चीज में हाथ बटाया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ हर काम में उन्हें अपने हाथ बटाया हुए हैं हमारे साथ में। और ऐसा नहीं कि उसके हाथ बटाने के साथ साथ उन्हें पढ़ाई में अपना, जैसे होता है कि कभी कम पढ़ाई किया हो या तो कभी कमी आई हो, तो ऐसा नहीं हुआ है। पढ़ाई में भी उतना ही दृढ़ रहे हैं और साथ साथ घर के का हाथ बटाने में भी और अपने परिवार का मार्गदर्शन करने में भी वो आगे ही रहे हैं। मनीष जी बता रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ घर के जितने भी एक्टिविटीज थे उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते थे। अगर कोई पढ़ाई को लेकर लेकिन निरंतर बनाए रखते थे, अन्य कामों के साथ साथ पढ़ाई में भी उनका विशेष रुचि था। अभी हम है विकास सर्वे, जो विकास सर्वे ने भी, मैं बता दूं कि डिप्टी कलेक्टर के पद को अचीव किया है। एससी कैटेगरी में 2nd रैंक है और ओवरऑल में 54 नंबर है। मैं उनके मम्मी पापा को पुनः बधाई देता हूं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर बताइए कैसा लग रहा है अभी आपको? सर बहुत खुशी हो रही है कि मेरे लड़का ने आज मेरा सर ऊपर कर दिया, जगह दिया मेरे परिवार को, मेरे समाज को। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे इनका पढ़ाई में किस प्रकार का और एक्स्ट्रा रुचि रखते थे? कौन सा पढ़ाई आगे सोचते थे कि किस प्रकार से पढ़ाई को, कभी आप लोगों से क्या जिक्र किए कि आगे चलकर मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है? हाँ, जिक्र करते थे मैं पीएससी फाइट करूंगा करके। डिप्टी कलेक्टर का उनका सपना था और वो सपना साकार हुआ। आप क्या करते हो सर? मैं शिक्षक हूँ, उस वर्ग शिक्षक। हम उनकी मम्मी जी से जानेंगे। मम्मी जी बताइए कि विकास जी का रुचि क्या था, क्या शौक था उनको? आज कुछ विशेष बनने वाला है उनके लिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। हाँ, बनने का सपना था उनका, बहुत बड़े एक दिन मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा करके। और खाने पीने में क्या अच्छा लगता था उनको? लगता है ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ खा लेते हैं, सब कुछ पसंद है। आज लोगों का फोन आ रहा है आप लोगों के पास, जान पहचान वाले का, तो उसमें आप लोगों को कैसे लग रहा है सर? बहुत खुशी हो रही है हमें इतना सम्मान मिल रहा है। और आज हम गर्व से कहते हैं कि जो इतना सम्मान मिल रहा है हमारे बेटे की वजह से मिल रहा है। आप दोनों कुछ संदेश देना चाहोगे अपने बेटा को? बेटा को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि वो अपने पद पर जाए और निष्ठापूर्वक अपना कार्य करे और आगे सफलता वो प्राप्त करते रहे। ये थे विकास जी का मम्मी पापा, जिन्होंने बताया कि कोई एक्स्ट्रा शौक नहीं रहता था किसी प्रकार का। घूमने फिरने भी ज्यादा पसंद नहीं करते थे, पढ़ाई में विशेष ध्यान रहता था। इस कारण आज डिप्टी कलेक्टर जैसे पद पर अचीव किए हैं। कैमरामैन अभिषेक भारती के साथ प्रमोद नवरत्ना।